एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पूर्व मंत्री के बेटे की आत्महत्या का यह पूरा मामला है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। मामले में जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यह बात नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व मंत्री के बेटे की आत्महत्या का पूरा मामला है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अब इस मामले में बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मामले में जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच इस मामले को लेकर होनी चाहिए क्योंकि मामला गंभीर है। नेता प्रतिपक्ष पर उन्होंने ये बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा बयान उनकी तरफ से माना जा रहा है कि मामले में जांच होनी चाहिए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मामले में बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री के बेटे की आत्महत्या का पूरा मामला है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप इस मामले को लेकर लगे हैं, प्रताड़ना को लेकर। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने भी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा मामले में जांच होनी चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कहते वो नजर आए, वो भी आपको सुनवा देते हैं, एक बार सुनिए। मैंने भी सुना है, लेकिन इसका तो जांच का विषय है ही। लेकिन कोई भी आत्महत्या करता है तो गंभीर मामला होता है, तो जांच करनी चाहिए। हाँ, तो खबर तो आपने बताई है, मैंने भी सुना है, लेकिन इसका तो जांच का विषय है ही। लेकिन कोई भी आत्महत्या करता है तो गंभीर मामला होता है, तो जांच करनी चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, यह मामला गंभीर है। अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब यह कहते नजर आ रहे हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जिस प्रकार से ये मामला सामने निकल करके आया है, और इससे पहले एक ऑडियो भी सामने आई थी और उस ऑडियो के बाद कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मामला भी दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें पूर्व विधायक नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों पर जो है मामला जो है दर्ज किया गया है। अब ये देखना है कि पुलिस किस तरीके से इस पूरे तथ्यों को लेकर के जाँच करती है और जो ऑडियो था उस ऑडियो में किस तरीके की तथ्य था और उसके आधार पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाती है, यह देखना होगा। जमीनी विवाद से ये पूरा मामला जो है जुड़ा हुआ था। पूर्व मंत्री जो मांगेराम है, उनके बेटे जगदीश की तरफ से जिस तरीके से ये आत्महत्या की गई है और जमीनी विवाद के चलते की गई है। कितना पुराना ये मामला था, किस तरीके से जो ये विवाद था चल रहा था और कब से ये विवाद चल रहा था और आखिरकार अभी तक अगर इस प्रकार का विवाद चल रहा था, इस तरीके की बातें सामने निकल करके आ रही थी, तो क्या ये तमाम मामला जो है वो पुलिस के समक्ष भी पहुंचा था। इस पर भी सीधे तौर से ये देखना होगा कि जांच किस दिशा के अंदर जाती है और जो कार्रवाई है वो किस प्रकार से यहाँ पर की जाती है और साथ ही साथ क्या राजनीति से जुड़ा हुआ कोई दबाव भी इस पूरे मामले के अंदर था। इस पर भी ये देखना होगा कि पुलिस की तरफ की जो कार्रवाई रही है या फिर पहले किसी प्रकार की अगर कंप्लेंट रही है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जाँच के अंदर सामने आ पाएंगी। जी बिल्कुल। जितेंद्र, प्रदीप हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे सवाल करूंगा। प्रदीप, ऐसे में जो है पूरा मामला है, आरोप लगे हैं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कि प्रताड़ित किया गया, आत्महत्या करने को लेकर मजबूर किया गया। उनके बेटे ये कहते नजर आए, जिन्होंने आत्महत्या की, उनके बेटे कहते नजर आए कि उन्हें मजबूर किया गया है। ऐसे में 6 लोगों का नाम सामने आया, 6 लोगों के नाम FIR दर्ज हुई है, एक पुलिसकर्मी भी उसमें संलिप्तता पाई गई है। ऐसे में 6 लोग कौन कौन है? बसंत, जो इनेलो की प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी, बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक रहे हैं, उन पर आरोप लगाया कि वो प्रताड़ित कर रहे थे, यातनाएं दी जा रही थी और उनका जमीनी मामला था, उसे वो सिरे नहीं चढ़ने दे रहे थे, जबरदस्ती उनकी जमीन हथियाना वो चाहते थे। इस तरीके के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। इतना ही नहीं, नफे सिंह राठी का भतीजा है सोनू, उस पर यह आरोप लगा है। इसके साथ ही शहर का एक जो पुराना पटवारी रहा है श्याम पटवारी और उसके जो असिस्टेंट रहे हैं राजू बंगाली, उस पर भी आरोप लगा है। इसके साथ
पुलिसकर्मी पर भी आरोप लगाया गया है कि ये सभी लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे और जो पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार हैं उन पर दबाव बनाने का काम किया गया था। इसीलिए इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की मांग पीड़ित परिवार की तरफ से कही जा रही है, मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग भी पीड़ित परिवार कर रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि महज 2 धाराओं के तहत ही फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज की है, जबकि उन पर जो है 120 भी लगनी चाहिए थी, 420 की धारा भी लगनी चाहिए थी, क्योंकि वे जबरदस्ती उनकी जमीन को हथियाना चाहते थे। इसलिए काफी सारी अन्य धाराएं भी जोड़ने की मांग जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। जो पुलिस अधिकारी है जांच करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाने की बात पुलिस अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है। जी बस। ठीक है, अब जितेंद्र का रुख करूंगा। जितेंद्र, सवाल आपसे ये कि जगदीश नंबरदार ने जो आत्महत्या की, लेकिन उनके परिजनों की तरफ से लगातार ये बात की जा रही है, कही जा रही है कि मजबूर किया गया था, और ये कोई छोटा आरोप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। अगर इतने समय से ये मसला चल ही रहा था तो क्या ऐसे में जो जगदीश नंबरदार है, क्या उनकी तरफ से पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी? क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ऑडियो इससे पहले उनकी वायरल हुई थी और उस वायरल ऑडियो को लेकर के अगर पुलिस चाहती तो कार्रवाई जो है उसको लेकर के भी यहाँ पर की जा सकती थी। और पूरा मामला, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रदीप भी इस बात को बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो चाहे वो पुलिस से जुड़े हुए लोग हों या फिर जो जमीनी विवाद के अंदर खासतौर से जिनकी भूमिका रहती है उन लोगों की बात की जाए, वे तमाम लोग भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। तो सीधे तौर से ये पूरा मामला जो है ये दर्शा रहा है कि किसी प्रकार से प्रथम दृष्टा की अगर हम बात करें तो पूरे मामले के अंदर ये ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ जो पूरा मसला है लंबे समय से चल रहा था। लेकिन अभी भी जो परिवार है उसका ये कहना है कि कुछ धाराएं जो है वो नहीं जोड़ी गई हैं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। तो सीधे तौर से कहीं ना कहीं पुलिस के जो कार्रवाई है, जो रवैया है, उसको लेकर के जो परिवार का फिलहाल जो रुख है वो ये बात साफ तौर से दर्शाते हुए नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस या कार्रवाई को लेकर के परिवार जो है वो संतुष्ट नहीं था। और जहां तक बात की जाए पहले किसी प्रकार के जो है कंप्लेंट को लेकर के हमारे सहयोगी प्रदीप जो है, क्योंकि बहादुरगढ़ का से जुड़ा हुआ ये मामला है। ठीक है प्रदीप और जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे ने आत्महत्या की, पूरा मामला है। खबरें अभी तक के पास वायरल वीडियो है और ये ऑडियो है। ऑडियो में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक पुलिसकर्मी पर भी परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। आत्महत्या करने से पहले रिकॉर्ड किया गया था ऑडियो, वो ऑडियो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मैं होम मिनिस्टर साहब से और CM साहब से कहना चाहता हूँ, बारूदी जनता से, पूरे बारूदी जनता से कहना चाहता हूँ, मैं मांगेराम का लड़का जगदीश नंबरदार बोल रहा हूँ। मैं इतना मेंटली परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा हूँ मैं कई साल से सो नहीं सकता। मैं आज तंग होके अपनी उस हिसाब से कहने लग रहा हूँ, मैं इस कुत्ते से, नफे सिंह से मुझे बचा लो, नफे सिंह से बता लो मुझे। एक भांजा है सोने से बचा लो मुझे। एक वो है अश्वनी थानेदार मेरे पीछे लगा हुआ है। अश्विनी थानेदार ने मेरे साइन करवाए, सारे करवाए। मेरी दुकान घेरी, पहले मेरी दुकान घेरी, अब मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कभी रिश्ती। तो ये ऑडियो हमने आपको सुनवाया, किस तरह से कहते नजर आए कि कई सालों से मैं सो तक नहीं पाया हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे बचा लो। ये बात उनकी तरफ से कही गई है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। तो पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे ने आत्महत्या की, जगदीश नंबरदार, उनकी तरफ से ये ऑडियो हमने आपको सुनवाया। उन्होंने जो ऑडियो रिकॉर्ड किया था वो हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से वो कहते नजर आए कि किस कदर वो परेशान थे, किस तरह से वो प्रताड़ित हो रहे थे। ऐसे में उनके बेटे की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष पर, नफे सिंह राठी पर, कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें मजबूर कर दिया गया था आत्महत्या करने के लिए। तो एक पुलिसकर्मी की संलिप्तता भी इस मामले में पाई गई है। इसको लेकर लगातार अब देखना यह होगा कि पुलिस की
कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर इस ऑडियो के बिना पर ही पुलिस अगर कार्रवाई कर लेती तो शायद यह प्रकरण ही जन्म न लेता।